हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो का 12th क्लास हिंदी का मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। ठीक है, एक ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है पूरे किताब से। ठीक है, पूरे किताब से एक ऑब्जेक्टिव लाए गए हैं। ठीक है, एक ऑब्जेक्टिव जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप ज़रूर याद करेंगे, और याद नहीं है तो याद करेंगे, और याद है तो कॉमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर लिखेंगे। इसका नंबर यहाँ मिलेगा। ठीक है, 1 2 यहाँ से आप शुरू कर सकते हैं, यहाँ से नंबर मिल जाएगा। ठीक है, नंबर यहाँ पीडीएफ नंबर का देख के आप कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो क्लिप काट के आप कोई सस्पेंशन हो तो कोई क्लिप काट के आप भेज सकते हैं। चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और पीडीएफ लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन के नीचे है, वहाँ जाकर पीडीएफ ले सकते हैं बिल्कुल फ्री में, 1 भी रुपये खर्चा नहीं करना पड़ेगा आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या बोला जा रहा है, जय कृष्ण मूर्ति के अनुसार मानव के विचारों को, इसके संबंधों तथा इसके प्रेरणा को नष्ट कर देता है। कौन नष्ट कर देता है? तो वो कर देता है भय, नष्ट कर देता है, यानी कि जो आगे बढ़ने का जो हिम्मत रहता है लोगों के अंदर, वो भय तोड़ देता है, यानी कि भय खत्म कर देता है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए आगे बोला जा रहा है क्या, शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है? शिक्षा पाठ के जो पढ़े हैं, शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डायरेक्ट बताऊंगा, इसका आंसर जय कृष्ण मूर्ति हो जाएगा। इसका शिक्षा पाठ का रचयिता जय कृष्ण मूर्ति है, ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बोला जा रहा है क्या, मेधा मेधा कहाँ नहीं होती है? मेधा कहाँ नहीं होती है? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या जगह, जहाँ भय नहीं होती वहाँ मेधा नहीं होती, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बोला जा रहा है क्या, बचपन में किस वातावरण में रहना आवश्यक है, यानी किस वातावरण में रहना आवश्यक है? स्वतंत्र में। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ए सेलेक्ट हो जाएगा, स्वतंत्र वातावरण में रहना आवश्यक है बचपन में। आगे बोला जा रहा है क्या, जिंदगी का अर्थ क्या है? जिंदगी का अर्थ क्या है? जिंदगी का अर्थ है सिर्फ पैसा कमाना? नहीं, बिल्कुल। धन कमाना? बिल्कुल नहीं। सत्य प्राप्त करना? ये भी नहीं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सत्य की खोज करना, यानी ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोला जा रहा है क्या, जय कृष्ण मूर्ति इसमें कौन सी रचना है, यानी इसमें कौन सी रचना है जय कृष्ण मूर्ति की? तो सिंपल से आंसर है शिक्षा, ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जय कृष्ण मूर्ति ने लिखा है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है कि जय कृष्ण मूर्ति का निधन कब हुआ था? जय कृष्ण मूर्ति का निधन कब हुआ था? निधन मतलब मृत्यु बोल सकते हैं, मौत बोल सकते हैं आप। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? सी हो जाएगा, यानी 17 फरवरी 1986 को इसका निधन हुआ था, यानी कि मौत हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है जय कृष्ण मूर्ति का जन्म कब हुआ था? जय कृष्ण मूर्ति का जन्म कब हुआ था, यानी कि इस भी पूछ रहा है, डेट पूछ रहा है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? बी हो जाएगा, 12 मई 1895। ठीक है, 12 मई 1895 का इसका जन्म हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। वैसे अगर आंसर में इसमें तो एनसीईआरटी में तो ही दिया गया है, नहीं तो बहुत जगह आपको 11 मई 1895 देखने को मिलेगा। अगर 12 नहीं होगा ना, तो आप 11 मई सेलेक्ट कर देना, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? यहाँ 95 हो जाएगा, तब ये सही हो जाएगा। लेकिन फिलहाल में आपका बुक में 12 मई 1895 दिया गया, यानी ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट हो जाएगा। यही मारना, क्योंकि जो बुक में दिया जाता है वही तो अक्सर आंसर होता है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोला जा रहा है किस पार्ट में आया, बचपन में ही आपको ऐसी वातावरण में रहना अत्यंत आवश्यक हो, मतलब हो जो स्वतंत्र पूर्ण हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षा, यानी शिक्षा में बोला गया ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है क्या, शिक्षा, ठीक है, शिक्षक निधन किसने लिखा? शिक्षा शिक्षक निधन किसने लिखा? तो वो लिखा था जय कृष्ण मूर्ति ने लिखा था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। चलिए आगे बोला जा रहा है क्या, जय कृष्ण मूर्ति का क्या नाम था? जय कृष्ण मूर्ति क्या करते थे? जय कृष्ण मूर्ति क्या करते थे? बोलते थे, या बोलते और लिखते थे? नहीं, लिखते थे या कुछ नहीं करते थे। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, बोलते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट हो जाएगा। इसका नंबर, एक सेकेंड, बोलते थे। चलिए इसका नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे बोला जा रहा है कि जय कृष्ण मूर्ति क्या थे? जय कृष्ण मूर्ति क्या थे? तो वो विश्व शिक्षक थे। ठीक है, विश्व शिक्षक थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विश्व शिक्षक। आगे बोला जा रहा है जय कृष्ण मूर्ति की पुस्तकों के नाम बताए। जय कृष्ण मूर्ति की पुस्तकों के नाम बताए, तो हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा, द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम, यानी कि द ओनली रिवॉल्यूम, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है कि जय कृष्ण मूर्ति ने किन विषयों पर लेखन कार्य किया?
किन विषय पर लेखन कार्य किया, लेखन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, तीनों विषय में किया था, कौन कौन, अध्याय, दर्शन और शिक्षा, या तीनों, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, या तीनों में ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है जय कृष्ण मूर्ति का जन्म स्थान है, यानी उसका जो जहाँ पर जन्म हुआ था, कहाँ पे जन्म हुआ था, तो ये जो हुआ था मदनपल्ली चतुर आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में चतुर मदनपल्ली में, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। आगे बोला जा रहा है कि जय कृष्ण मूर्ति का माता पिता का क्या नाम था, माता पिता का क्या नाम था, वो सजीव वर्मा एवं नारायण जीत, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट हो जाएगा। जय कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम बताए, जय कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम क्या है, जिद कृष्ण मूर्ति, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। त्रिच क्या है, त्रिच क्या है, त्रिच एक विषाखार में जहरीला रिजल्ट है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बिना परे क्या लिखा, बिना फरे घोड़ों गिर पड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह किस पंक्ति की कहानी है, तो किस पंक्ति की कहानी है आप लोग जानते हैं, उसने कहा था, ठीक है, उसने कहा था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। आगे बोला जा रहा है क्या, हिंदी कहानी के विषय में मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है, मील के पत्थर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उसने कहा था। तेरी कुर्बाई हो गई है क्या, किस कहानी से संबंधित है, तो किस कहानी से संबंधित है, वो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उसने कहा था। उसने कहा था कहानी का नायक है, उसने कहा था कहानी का नायक, नायक मतलब कौन लिखा है, तो मतलब नायक इस प्रकार समझ सकते हैं आप, जिसका उसमें मेन किरदार होता है, तो वो लहना सिंह था, ठीक है, लहना सिंह, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गुजरी, ठीक है, गुजरी जी ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी, गुलड़ी जी ने कितनी कहानी लिखी थी, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, सी हो जाएगा, 3 कहानी लिखे थे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। लहना सिंह का गांव का क्या नाम था, लहना सिंह का गांव का क्या नाम था, उसका नाम था माझी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अमृतसर का चित्रण है। निम्न में से कौन सी रचना गुलरी जी की नहीं है पूछ रहा है, तो हारे की हरे नाम, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गुलरी जी का जन्म हुआ था, गुलरी जी का जन्म कहाँ हुआ था, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, जयपुर राजस्थान में है, ठीक है, जयपुर कहाँ पे है, राजस्थान में है, यानी जयपुर में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट। लहना सिंह का किस पद पर था, लहना सिंह किस पद पर था, तो लहना सिंह जो था वो यानी कि जमादार के पद पर थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, जो फौज का जो मेन मालिक होता है ना, तो वही था, ठीक है, जमादार, सूबेदार होना चाहिए, जमादार लिखा गया है, सूबेदार नहीं। इसमें थोड़ा सस्पेंशन है, ठीक है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी, लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वजीरा सिंह की गोद में उसकी मृत्यु हो गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोला जा रहा है क्या, पलटन सिंह का वजूदत कौन था, ठीक है, वजूसद कौन था, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, वजीरा सिंह था, कौन था, वजीरा सिंह, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बोला जा रहा है क्या, सूबेदार, ठीक है, सूबेदार था, वही तो हम भी तो बोल रहे थे, उसमें क्या था, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए हो जाएगा, बोधा सिंह था, क्या था, बोधा सिंह नाम था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है क्या, भारतीय सिपाही का किससे साथ संघर्ष हुआ, किसके साथ संघर्ष हुआ, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जर्मनी के साथ, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है क्या, जर्मन पलटन को किसने मार दिया था, जर्मन पलटन को किसने मार दिया था, वो मार दिया था लहना सिंह ने, जर्मनी को फौजी को मार दिया था लहना सिंह। आगे बोला जा रहा है क्या, सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था, उसका नंबर क्या था, उसका नंबर था 77, यानी कि 77। चलिए आगे बोला जा रहा है क्या है, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी, वो लाईपुर में दिया, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है क्या,
उसने कहा था शीर्षक कहानी में यह किसने कहा कि मतलब किसने कहा कि विधा, ठीक है, उद्यमी उठ गई रंगी कोले डाले। तो ये जो कहा था सूबेदार हजारी सिंह ने कहा था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है क्या, सुखमय जीवन किसकी रचना है, सुखमय जीवन किसकी रचना है, वह चंद्रधर शर्मा गुलोड़ी की, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है क्या, उसने कहा था कहानी मतलब कहानी कब प्रकाशित हुई, इस कब प्रकाशित हुई, उसने कहा था, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 1915 में। कब, 1915 में। देखिए इसका नंबर ना आप यहाँ से दे सकते हैं, कितना, अब 38 नंबर चल रहा है वहाँ, देखिए आप। चलिए आगे बोला जा रहा है क्या, कछुआ, ठीक है, कछुआ धर्म किसकी कृति है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, चंद्र शर्मा गुलोड़ी, चंद्रधर शर्मा गुलोड़ी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है पुरानी हिंदी रचना कौन है, पुरानी हिंदी रचना कौन है, तो वह चंद्रधर शर्मा गुलोड़ी, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। आगे बोला जा रहा है क्या, उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है, बांटा गया है, तो 5 भागों में विभक्त है, जैसा कि किताब में देखें, पहले 1 2 फिर 3 फिर 4, उसके बाद फिर 5, तो 5 हो जाएगा इसका। कहानी कहानी 5 नहीं है, मतलब 5 भागों में विभक्त किया गया है किताबों में, देखना। कुरमाई का क्या अर्थ होता है, कुरमाई का क्या अर्थ होता है, कुरमाई का अर्थ होता है मंगनी, क्या होता है, मंगनी। गाँव देहात से अगर होंगे तो आप जरूर जानते होंगे मंगनी किसको बोलता है। जैसे कि शादी के घर पहले दिन जाते हैं ना, उसको मुंह दिखाई के लिए, तो बोलते हैं ना कि अपना लड़की को शादी कराना है कि नहीं, उसे बोलते हैं मंगनी, ठीक है। मतलब मंगनी में सगाई वगाई हो जाते हैं, फिक्स होते हैं, डेट फिक्स हो जाते हैं। चलिए आगे बोलते हैं, आगे बोला जा रहा है क्या, चंद्र चंद्र चंद्रधर शर्मा गुलड़ी का कहानी कौन सी है, तो उसने कहा था, सब जानता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है कि कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलड़ी की लिखी नहीं है, तो वो जो है कफन नहीं है, ठीक है, कफन नहीं है। उसने कहा था कहानीकार कौन है, तो कहानीकार कौन है, वो चंद्रधर शर्मा गुलड़ी, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। आगे बोला जा रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलड़ी किस युग के कहानीकार हैं, तो किस युग के कहानीकार हैं, सब जानते हैं, द्विवेदी युग की कहानीकार है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है क्या, चंद्रधर शर्मा गुलड़ी का जन्म कब हुआ था, उसका जो जन्म कब हुआ था, उसका जन्म हुआ था 27 जुलाई, मतलब 7 जुलाई 1983 को, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। आगे बोला जा रहा है क्या, चंद्रधर शर्मा गुलड़ी किसके अभिभावक, ठीक है, अभिभावक बनकर कोई कॉलेज में अजमेर, ठीक है, अजमेर में आए, ठीक है, मेयो कॉलेज में अजमेर में आए, इन ऑप्शन नंबर क्या जगह सी हो जाएगा। खत्री खत्री के नाबालिग राजा जय सिंह, यानी कुछ भी थोड़ा लंबे है, तो जय सिंह के, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, सी हो जाएगा इसका आंसर। आगे बोला जा रहा है कि ब्रिटेन ऑफ लॉम्बे, ठीक है, बॉम्बे किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है, तो उसाम, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उमा शंकर दीक्षित को, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। आगे बोला जा रहा है क्या, किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था, किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था, तो कहाँ पे हुआ था, वो वेल्डिंग वेल्डिंग नर्सिंग होम में, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। आगे बोला जा रहा है क्या, दलविहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्य में है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी हो जाएगा, मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद, यानी ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है, बी हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है क्या, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था, उसका नाम था बाउल, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है क्या, जयप्रकाश नारायण ने आईएएस की परीक्षा कहाँ से प्राप्त की, पास की, कहाँ से पास की, तो बिहार विद्यालय पीठ से, यानी ऑप्शन नंबर बी डी सेलेक्ट हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है क्या, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे, सदानंद जी थे, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है क्या, फ्री प्रेस की मालिक कौन थे, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सदानंद जी थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है क्या, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, 1924 में हुई थी ना, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है लग।
1924 हो जाएगा। फिलहाल में इसका भी आंसर 1924 है, अब अगर आप लोग जानते हैं तो। चलिए कोई बात नहीं, एक दो आग भी गया, क्या दिक्कत है। फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है, फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक कौन सी है, तो मौला आंचल, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है जयप्रकाश जी की मार्क्सवादी कब बने, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 1924 में। कब बने, 1924 में। आगे बोला जा रहा है क्या, 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे, तो कौन थे, अब्दुल गफूर थे, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है मालती, ठीक है, मालती के पति का नाम क्या था, मालती के पति के क्या नाम था, वो महेश्वर था। क्या नाम था, महेश्वर। महेश्वर की पत्नी का क्या नाम था, महेश्वर की पत्नी का क्या नाम था, वो मालती था, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है क्या, अजय के जीने की इंटर कहाँ से प्राप्त की, ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, मद्रास से प्राप्त की। कहाँ से, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से, क्रिश्चियन कॉलेज से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अजय जी ने पहली कहानी कब प्रकाशित हुई, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी हो जाएगा, 1924 में। अजय जी की ठीक है, अजय जी की कौन सी कहानी जैन शीर्षक के नाम से प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रोज से। किसे, रोज से। लेखक कितने वर्षों के बाद मालती से मिलते हैं, कितने वर्षों के बाद, हो जाएगा 4 वर्षों के बाद। भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अजय जी को कौन सी ज्ञान पुस्तक मतलब का पुरस्कार मिला, तो कौन से पुरस्कार मिला, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था, महेश्वर कौन सा फल लेके आया था, तो आम लेके आया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा फल लेके आया था, तो आम लेके आया था। आगे बोला जा रहा है कि नदी, ठीक है, नदी के द्वीप किसकी रचना है, किसकी रचना है, वाघे जी की, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इनमें से अगई का नाटक कौन सा है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तर प्रिय विद्यार्थी, ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट हो जाएगा। किस बातचीत से, यानी किस बात से संबंधित है अगय जी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, प्रयोगवाद से, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गैंग्रीन इसमें कौन सी संबंध है, किस मतलब किससे संबंधित है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, डी नंबर से, बीमारी से संबंधित है। शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, प्रताप, ठीक है, प्रताप, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मतबाला, ठीक है, मतबाला पत्रिका कहाँ से निकलती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोलकाता से निकलती थी, ऑप्शन नंबर डी सिलेक्ट हो जाएगा। वो सदानीरा निधन, ठीक है, निबंध किस पुस्तक से लिया गया है, वो सदानीरा, तो वो जो लिए गए बोलते लक्षण से, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। गंडक नदी का जल सदियों से कैसा है, गंडक नदी का जल सदियों से कैसा है, तो चंचल रहता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, सरयामन मन ताल कागज, तो काजल कैसा है, ऑप्शन नंबर स्थिर है, यानी बी हो जाएगा इसका आंसर। रामपुरवा कहाँ है, वो भीतरी हरवा के पास है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और आगे बोला जा रहा है क्या, ओ सदानीरा किसके निर्मित बनाकर, मतलब किसके निर्मित बनाकर लिखा गया है, तो वो जो है गंडक को बनाकर, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है क्या, साधारण, ठीक है, थारण शब्द किस शब्द से विकसित है, तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, थार से, इससे थार से। बोलती क्षण किन साहित्य विधा की कृति है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निबंध से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वैशाली, ठीक है, महोत्सव का बीजारोपण रोपण क्या है,
ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, बी हो जाएगा। जगदीश चंद्र माथुर ने। ओ सदानीरा के लेखक कौन है, ओ सदानीरा लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वो मेरे सपने क्या है, वो मेरे सपने क्या है, वो एक नाटक है। डी सेलेक्ट हो जाएगा। यह पाठ किसके द्वारा रचित है, यह पाठ किसके द्वारा रचित है? ऑप्शन नंबर क्या है, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा यह पाठ रचित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यह पाठ है, यह पाठ क्या है, यह पाठ एक एकांकी है। कौन से पाठ एकांकी है? वैसे तो लिखा नहीं होगा, सिर्फ यह पाठ क्या है, उससे आगे लिखा भी होगा कि यह एकांकी जो है, यह पाठ एकांकी जो है किसका है, लिखा भी रहेगा, आपको बताना है कि एकांकी है। वैसे तो यहाँ डायरेक्ट में लिख दिया है यह पाठ किसका है, उस चैप्टर के अकॉर्डिंग बताया गया था, लेकिन यहाँ लिखा रहेगा, ठीक है, टेंशन की कोई बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 तस्वीर के रचनाकार कौन है, 10 तस्वीर के रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राजा हरि सिंह देव को किसको मुकाबला करना पड़ा, किससे मुकाबला करना पड़ा? ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ए हो जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक से। ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट हो जाएगा। बिहार के सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव वैशाली, ठीक है, महोत्सव का बीजारोपण किसने, ठीक है, किसने किया? ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, सी हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर ने किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रकृति कैसा काव्य है, प्रकृति कैसा काव्य है? ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, बी हो जाएगा, सॉरी बी नहीं, सी हो जाएगा, सी हो जाएगा, प्रबंध काव्य है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नामवर सिंह का जन्म स्थल है, नामवर सिंह का जन्म स्थल है, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, बनारस में होता है। कहाँ पे? बनारस में। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। रंगून किस शहर में पड़ता है, रंगून किस शहर में पड़ता है? वो जो पड़ता है ब्रह्मा में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? ब्रह्मा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रकृति और समाज यह पाठ किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, बी हो जाएगा, नंबर सिंह से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेखक का बचपन का नाम क्या था? लेखक का बचपन का नाम था मदन मोहन गुलानी। लेखक, ठीक है, लेखक सारिका पत्रिका एवं संपादन कब किए थे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1962 में, ठीक है, 1962 में। चलिए आगे बोला जा रहा है क्या, दो जवान छोड़िया आज कहीं से आई है, यह कथन किसने कहा था? ऑप्शन नंबर, दो जवान छोड़िया आज आई है, तो यह कथन किसने कहा था? ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, दीनू ने कहा था। किसने कहा था? दीनू ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है कि नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? वो 28 जुलाई 1926 को हुआ था। कब? 28 जुलाई 1926 को हुआ था। लास्ट और आखिरी क्वेश्चन, ठीक है, उसके बाद नहीं मॉडल पेपर एक पढ़ेंगे। चलिए आगे बोला जा रहा है कि नामवर सिंह किसके शिष्य थे ना, यानी किसके शिष्य थे? ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी के थे। किसके? हजारी प्रसाद द्विवेदी के। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। तो हम लोग ने फाइनली 100 ऑब्जेक्टिव पढ़ चुके हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अब एक नेक्स्ट मॉडल पेपर में पढ़ेंगे, अगला मॉडल पेपर में, जिसे 200 100 तक हो गया, अब 101 से शुरू करेंगे, ठीक है। तो मॉडल पेपर 2 हो जाएगा। तो आज की वीडियो यहीं तरह रहने देते हैं, एक नया वीडियो बनाएंगे अगले मॉडल पेपर के लिए। तब तक के लिए बने रहिए चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।